बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा केमिस्ट्री क्लास 9 न्यू बुक का जो टॉपिक है वो है चैप्टर 4 का द मोल एंड द मोलर मास। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने देखा था एवोगाड्रोस नंबर और उसको बड़ी डिटेल से देखा था। तो उन एवोगाड्रोस नंबर और मोल का रिलेशनशिप देखा था। अब देखते हैं मोल एंड द मोलर मास, इनका रिलेशनशिप और इनका एवोगाड्रो नंबर के साथ इन दोनों का एवोगाड्रो नंबर के साथ क्या रिलेशनशिप है। मोल जो है देखते हैं हम लोग। मोल जो है इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस, मतलब ये सब्सटेंस की वो क्वांटिटी, सब्सटेंस होती है इम्प्योर फॉर्म मैटर की। तो इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम्स, तो ग्राम्स में हो विच कंटेन एवोगाड्रो नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स, जो कि एवोगाड्रो नंबर्स ऑफ पार्टिकल हो, जिसमें जिस तरह होता है एवोगाड्रो नंबर्स पार्टिकल्स की इसकी वैल्यू क्या होती है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह एक डोज़न ऑरेंज ले लें या एक डोज़न बनानास ले लें या एक डोज़न एग ले लें, तो हमें पता होता है कि उसके अंदर डोज़न के अंदर 12 आने हैं। इसी तरह अगर हम लोग एक मोल लें तो हमें पता होगा कि उसके अंदर इतने पार्टिकल्स हैं 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स। तो दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ, जिस तरह एक डोज़न में हमें पता चल जाता होता है कि 12, जब डोज़न का नाम ले तो पता चल जाता है कि उसमें 12 एग्स हैं, 12 बनाना हैं, 12 ऑरेंजेस हैं एंड सो ऑन। इसी तरह जब हम केमिस्ट्री में एक मोल का नाम लें तो तब हमें पता चल जाता है कि उसमें 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स हैं, या एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, इससे बोलते हैं। तो इसकी जो एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की ये वैल्यू है, मतलब एक मोल होगा तो उसमें इतने पार्टिकल्स होंगे। तो इसका जो फार्मूला क्या है वैसे मोल का तो हम वो जो एवोगाड्रो नंबर एलिमेंट, मोलर सब्सटेंस, आयनिक सब्सटेंस, ये तीनों के हिसाब से देखते हैं। लेकिन इसका जो जनरल फार्मूला देखें तो मोल का मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस, तो किसी भी जो एलिमेंट का, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस का या आयनिक सब्सटेंस का जो मैस है वो ग्राम में लेना है, उसे डिवाइड करना है मोलर मैस ऑफ एलिमेंट, मतलब और सब्सटेंस और आयनिक कंपाउंड से। तो उस एलिमेंट का जो टोटल मोलर मैस है उससे, या सब्सटेंस है उसका जो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है उसका टोटल जो है मोलर मैस उससे, या जो आयनिक सब्सटेंस है या आयनिक कंपाउंड है उसका मोलर मैस है उससे डिवाइड करता है। मतलब मैस इन ग्राम, जो मैस इन ग्राम दिया होगा तो मोलर मैस हमें, मतलब मोलर मैस जो उस कंपाउंड का है वो हम खुद फाइंड आउट करके हमें आइडिया हो जाएगा, मतलब ये खुद कैलकुलेशन करनी होती है। तो बाज़ दफ़ा दिया भी होता है तो उसे डिवाइड कर देंगे तो वो हमारे पास मोल आ जाएंगे। और अगर इनमें से मतलब कि ये एक जिसका मैस इन ग्राम हमें फाइंड करना है, मोल भी दिया, मोलर मैस भी दिया हुआ है, तो जो मोल है वो इस साइड पे है यहाँ पे, और मोलर मैस यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा मोलर मैस। इस तरह हम मैस इन ग्राम, अगर ये दो चीज़ें दी हैं तो हम फिर मैस इन ग्राम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैस इन ग्राम दिया हुआ है, मोल दिया हुआ है, तो मोलर मैस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मोलर मैस इधर चला जाएगा, मोल इसके नीचे आ जाएगा। तो इसी तरह मतलब इसको रीअरेंज करके हम लोग फाइंड आउट, मतलब तीनों में से दो चीज़ें दी हो तो एक चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, मैस इन ग्राम। अब कर लेते हैं रीडिंग। एवोगाड्रो नंबर्स हैज़ एन इमेंस सिग्निफिकेंस इन केमिस्ट्री। एवोगाड्रो नंबर की बहुत ज़्यादा अहमियत है केमिस्ट्री में, बहुत ज़्यादा। एंड द क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस कंटेनिंग एवोगाड्रो नंबर्स ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड अ मोल। तो जो क्वांटिटी ऑफ, अभी मैंने बताया क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम कंटेनिंग एवोगाड्रो नंबर्स पार्टिकल इज कॉल्ड मोल, मतलब एवोगाड्रो नंबर पार्टिकल्स होंगे जो क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस के, उसे क्या बोलेंगे, मोल बोलेंगे। उसकी वैल्यू क्या है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 इसकी वैल्यू है। और ये पीछे एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है कि एवोगाड्रो नंबर की जो है इमेंस सिग्निफिकेंस इन केमिस्ट्री कैसे है, तो ये सारा यहाँ से आ जाएगा। तो आगे उन लोगों ने आम जुबान में समझाया हुआ है मोल इज़ अ नंबर लाइक अ डोजन और ग्रॉस, मतलब मोल जो है वो डोजन या ग्रॉस की तरह है। द डोजन ऑफ ऑरेंजेस मीन्स 12 ऑरेंजेस, मतलब डोजन जो है अगर ऑरेंज बोलें तो हमें पता चल जाएगा उसमें 12 ऑरेंजेस है। सिमिलरली या मोल ऑफ सब्सटेंस मीन्स इट, अगर मोल ऑफ सब्सटेंस का नाम लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसमें 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स है। व्हेन वी यूज़ द टर्म मोल ऑफ ए सब्सटेंस, मतलब हम सब्सटेंस जो के हिसाब से मोल को टर्म को यूज़ करेंगे, वी मस्ट आल्सो रेफर टू व्हाट टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन सब्सटेंस, तो हमें पता चल जाएगा उसमें कितने टाइप के पार्टिकल उसमें प्रेजेंट है। द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द, मतलब इसमें वो बताया कि ये जो एग्जांपल है ये वाली, ये हमें अंडरस्टैंड करेगी। ये लास्ट एवोगाड्रो नंबर में भी हम लोगों ने एग्जांपल देखी थी, अभी तो उन लोगों ने दोबारा यहाँ पे रिपीट कर दी है। तो उसमें देखें, इसमें लिखा हुआ है कार्बन जो है वो दो कार्बन के जो मोल्स हैं या दो कार्बन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके दो मोल्स नहीं है, ऑक्सीजन मालिक्यूल का एक मोल है, दो कार्बन मोनोऑक्साइड के दो मोल बने, दो कार्बन के मोल एक मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके दो मोल कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं।
तो इसमें जो है एक कार्बन का 12 होता है, 12 ग्राम होता है, तो 2 मोल लिए तो 24 ग्राम हो जाएगा। और 2 इसके जो है पार्टिकल्स कितने हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स। तो इसके अंदर इतने एटम्स है। इसके अंदर मालिक्यूल्स हैं, इसमें 1 मोल होगा और इसका जो मोलर मास है वो 32 ग्राम होगा। एक ऑक्सीजन का 16 होता है और ये मालिक्यूल की फॉर्म में है, तो मतलब ये 1 मोल ही होगा। और ये 32 ग्राम है और ये एटम्स की फॉर्म में। तो 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 मालिक्यूल्स। और कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसके 2 मालिक्यूल्स हैं, तो इसके 2 मोल्स होंगे, मतलब 2 हैं तो 2 मोल्स। तो इसमें भी 2 मल्टीप्लाई बाय 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 मालिक्यूल्स और 2 मोल्स हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के जो 1 मोल का है 28 होता है, तो 2 मोल का कितना होगा 56 ग्राम। तो 24 ग्राम मिल के 24 ग्राम कार्बन ने वो 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिल के 56 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है, अगर हम ग्राम की बात कर लें इससे सिंपली फॉर्म। और ये इस ग्राम को हम लेबॉर्ट्री में यूज़ करके फिर हम अपने रिएक्शंस करवा लेते हैं। तो इतने ग्राम हमने लेना है, तो वो हम वेइंग जो है ऑपरेटर्स उसमें हम वे करके फिर हम इतना इतना लेके इनको जब रिएक्ट कराएंगे तो 56 ग्राम हमारे पास प्रोडक्ट हमारा मिल जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड का। इसमें ये बात बताई हुई है, मोल ऑफ कार्बन एटम्स कंटेन 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स एंड वेट 12 ग्राम। मतलब जो इसका 1 मोल है उसमें इतने पार्टिकल्स हैं या इतने एटम्स हैं और उसमें उसका वेट क्या है 12 ग्राम है। इसी तरह अगर उसके 2 मोल हो जाएंगे तो उसमें वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इस एटम से, मतलब इसकी वैल्यू से, एवोगाड्रो नंबर से, और इतने एटम्स हमारे पास हो जाएंगे और 2 मोल्स हो जाएंगे। और ये भी डबल 2 मोल है तो 12 है तो 12 डबल होकर 24 हो जाएगा। मोल ऑफ ऑक्सीजन मालिक्यूल्स कंटेन, अब इसमें ऑक्सीजन के जो मोल हैं वो 1 है, तो 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 मालिक्यूल्स एंड द वे 32 ग्राम। तो इसका जो है 32 ग्राम वेट है। अब मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम जो घर में हम लोग टेबल स्टार यूज़ करते हैं, तो इसमें जो सोडियम का है वो 23 होता है मैस नंबर, और क्लोराइड का या क्लोरीन का होता है, यहाँ पे तो सोडियम क्लोराइड बोलेंगे, वैसे क्लोरीन का होता है 35.5। तो इनके जब प्लस करेंगे तो 58.5 आ जाएगा। कॉन्सिस्ट ऑफ 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 का फिर फार्मूला यूनिट्स। आयनिक कंपाउंड्स के लिए हम लोग फार्मूला यूनिट्स लिखते होते हैं। एंड इट्स मैस इज 58.5 ग्राम, और इसका जो मोलर मैस है वो 58.5 ग्राम है। तो 58.5 ग्राम में इतने उसके अंदर जो हैं वो फार्मूला यूनिट्स होंगे और उससे तब 1 मोल बोल देंगे। द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मैस। अगर 1 मोल का मतलब मैस जो है, 1 मोल का जो मैस है उसे क्या बोलेंगे, मोलर मैस बोलेंगे। इसी तरह अगर एक कार्बन का जो 1 मोल है तो इसका क्या होगा, 12 जो है मोलर मैस होगा। इसी तरह अगर सोडियम क्लोराइड है तो इसका 1 मोल है तो इसका मोलर मैस कितना होगा 58.5। ऑक्सीजन के जो 1 मोल का जो ऑक्सीजन मालिक्यूल है उसके 1 मोल का कितना मैस होगा 22 ग्राम। द मोलर मैस ऑफ हाइड्रोजन रेफर्स टू मैस ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब मोलर मैस जो है हाइड्रोजन एटम का वो मैस होता है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम से, और इट्स होता है वैल्यू इज़ 1.008 ग्राम। इसी तरह अगर हम हाइड्रोजन मालिक्यूल्स की बात करें तो पहले जो एटम था वो अकेला हाइड्रोजन था, पहले वो जो एक एटम था वो अकेला हाइड्रोजन था, लेकिन अब जो है वो हाइड्रोजन मालिक्यूल बन गया H2 की फॉर्म में। तो अभी ये मतलब डबल हो गया, तो वो जो इसका 1.008 है ये भी डबल हो जाएगा, मतलब 2 दफ़ा प्लस कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2.016 ग्राम आ जाएगा। तो सिमिलर द मोलर मैस ऑफ हाइड्रोजन मालिक्यूल्स विल बी 2.016 ग्राम। द केमिकल इक्वेशन डिस्कस्ड इन द प्रीवियस आर्टिकल विल नाउ बी अंडरस्टूड इन द फॉलोइंग। मतलब ये प्रीवियस आर्टिकल एवोगाड्रो नंबर्स में भी हम लोगों ने डिस्कस की थी, यहाँ पे भी वो सेम डिस्कस कर दी है कि कार्बन के 2 एटम्स हैं, मतलब 2 मोल्स हैं, तो उसे मतलब इतने एवोगाड्रो नंबर एटम से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके 2 मोल्स हो जाएंगे तो 24। मतलब एक जो है मोल का 12 होता है, डबल हो गया, 2 मोल्स हो गए तो डबल हो गए, तो उसका जो मैस है वो भी डबल हो जाएगा 24 ग्राम। इस तरह ऑक्सीजन है, इसका 1 मालिक्यूल है तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है और इसके अंदर इतने मालिक्यूल्स हैं तो 1 मोल हो जाएगा और 32 ग्राम हो जाएगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसका 2 मोल्स हैं तो 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और 2 मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतने इसके अंदर मालिक्यूल्स हो जाएंगे और 2 मोल्स हैं, और एक कार्बन मोनोऑक्साइड का जो है 28 होता है, 2 मोल का हो जाएगा 56 ग्राम। इसी तरह जो है सैम्पल प्रॉब्लम, डिटरमाइन द मोलर मैसेज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन ग्राम पर मोल। तो H2SO4 का इन लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड का फाइंड करके दिखाया हुआ है। हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक मैस या मैस नंबर,
हम लोगों ने 2 पढ़े थे ना, मैस नंबर या एटॉमिक नंबर। तो अब यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है वो नहीं लेना, जो मैस नंबर है ना वो लेना है। पहले हम लोग एटॉमिक नंबर की बेस पे सारा कुछ करते रहे। अब ये जो है मोलर मैस है, ये मैस नंबर की बेस पे है। हाइड्रोजन का तो एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और मैस नंबर भी 1 होते हैं। सल्फर का जो है मैस नंबर 32 है। एटॉमिक मैस ऑफ ऑक्सीजन 16 है, इसका एटॉमिक नंबर 16 होगा और जो ऑक्सीजन का 8 होगा। लेकिन अब इनके मैस नंबर की बात कर रहे हैं तो वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेट डबल हो जाएगा। तो इसका जो है मैस नंबर 32 है सल्फर का, ऑक्सीजन का 16 है। ये आप तो थोड़े से मेमोराइज़ करने हैं, मतलब याद करने हैं ये वाले नंबर। और मैं बताती हूँ। तो जो हाइड्रोजन है एक का तो एक है, और 2 हाइड्रोजन है, 2 का 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इनको जो है प्लस करना है। अब हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन इनके जो मोलर मैस इनको आपस में प्लस करना है आपस में। और जो सल्फर का 32 है, सल्फर एक ही है तो इसे 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये 1 रहने भी तो 32 भी अकेला लिख दें तो बेस्ट है। और प्लस और एक ऑक्सीजन का 16 है, तो 4 ऑक्सीजन का कितना होगा, तो 4 से 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 64 आ जाएगा, और प्लस 32 और प्लस 2 तो क्या आ जाएगा 98 ग्राम पर मोल। मतलब ऑक्सीजन का, सल्फर के और हाइड्रोजन के जो मैस हैं, मोलर मैस, एटॉमिक मैस जो हैं, उनको जब प्लस कर देंगे तो वो हमारे पास मोलर मैस आ जाएगा। इसी तरह कहते हैं ग्लूकोज का भी हम लोग देख लेते हैं। एटॉमिक मैस ऑफ जो है वो कार्बन का 12 होता है। एटॉमिक मैस ऑफ हाइड्रोजन जो होता है वो 1 होता है। ऑक्सीजन का 16, ये देखें ना यहाँ पे याद कर लिया, तो ऑक्सीजन 16 है, हाइड्रोजन का 1 है। यहाँ पे कार्बन का हमें 12 है। ऊपर भी हम लोगों ने कार्बन का देखा था 12 था। तो अब कार्बन जो है वो उसका जो मैस नंबर है 12 है, तो कितने कार्बन है 6, फिर प्लस आ जाएगा। एटॉमिक जो मैस नंबर है वो 1 है और इसके 12 हाइड्रोजन है। इसी तरह मैस नंबर ऑक्सीजन का 16 है और कितने ऑक्सीजन है 6। तो अभी इनको जब आपस में पहले मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, जो आंसर आए फिर उनको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 180 ग्राम पर मोल। तो ये आ जाएगा ग्लूकोज का मोलर मैस। अब हम लोग नेफ्थलीन का देख लेते हैं। जो नेफ्थलीन का जो हम लोगों ने फार्मूला दिया हुआ है वो C10H8 होता है। ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर इसे खोल के देखें तो ये मतलब 2 बेंजीन आपस में जुड़े होते हैं जिसे नेफ्थलीन बोलते हैं, C10H8। और इसमें जो है कार्बन का हमें पता है ऑलरेडी 12 होता है मैस नंबर। तो कार्बन दिए कितने 10, 12 को 10 से मल्टीप्लाई कर देना है प्लस। तब आप हाइड्रोजन, अगला हाइड्रोजन आएगा तो उसके साथ प्लस करना है। हाइड्रोजन एक का जो होता है मैस नंबर 1 होता है, यहाँ पे 8 है तो 8। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो 120 प्लस 8 तो जब प्लस किया तो 128 ग्राम पर मोल। ये ग्राम मोल पर मोल ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्राम पर मोल मतलब स्लैश लिख के, मतलब ओवर में आ जाते हैं। तो ये जो इसका मोलर मैस है नेफ्थलीन का 128 ग्राम पर मोल है। आगे है एक्सरसाइज, कैलकुलेट द मोलर मैस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स: फास्फोरिक एसिड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, शुगर, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये मैग्नीशियम MgCO3 वैसे एग्जिस्ट करता है, लेकिन ना यहाँ पे MgCO2 है, तो इस हिसाब से भी हम देखेंगे। मैं MgCO3 के हिसाब से भी देख लेंगे, दोनों तरीके से हम देख लेंगे। तो ये 5 जो हैं इन लोगों ने हमें दिए हुए हैं कंपाउंड्स, तो हम लोगों ने इनके मोलर मैस फाइंड आउट करने हैं। तो हम लोग पहले ये आप लोग ना, ये मैंने कुछ लिख दिए हैं मैस नंबर, ये आप लोग याद कर लेना। मतलब इस लेवल पे इतने होते हैं मैस नंबर, तो ये वाले इतने आप याद कर लेंगे ना, तो कोई भी कंपाउंड आएगा ना तो आप लोग लिख सकेंगे उसके मोलर मैस इजीली। तो ये आपको याद होंगे तो तभी आप लोग मोलर मैस फाइंड आउट कर सकेंगे, अदरवाइज़ आप लोग फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। आप लोगों को खुद याद करने पड़ने हैं। तो हाइड्रोजन का जो मैस नंबर होता है 1 होता है, कार्बन का 12 होता है जो हम लोगों ने अभी देखे, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, फ्लोरीन का 19 होता है, सोडियम का 23 होता है, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का 27, सिलिकॉन का 28, फास्फोरस का 30, सल्फ़र का 32 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है और कैल्शियम का 40 होता है। तो ये कुछ ऐसे जो है एलिमेंट्स हैं, इनके आप लोग मैस नंबर याद कर लें तो आप कोई भी आप लोगों को कंपाउंड देंगे तो आप इजीली उसका मोलर मैस फाइंड आउट कर सकते हैं, पता हो तो। ये सबसे पहले देखते हैं फास्फोरिक एसिड H3PO4। तो इसमें जो H3PO4 है, इसमें जो हाइड्रोजन है वो 3 है, तो जो मैस नंबर होता है उसका 1 होता है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ और प्लस का साइन लगा देंगे। फास्फोरस का जो मैस नंबर होता है वो कितना होता है 30, फास्फोरस का जो होगा 30 और एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो यहाँ पे 4 है तो 4 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इनको मल्टीप्लाई करके सम अप करेंगे तो 98 ग्राम पर मोल आ जाएगा। दूसरे नंबर पे है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ये सैंड का फार्मूला भी है ना, ये हम लोगों ने वो पीछे एक्सरसाइज में भी देखा था, आगे भी देखेंगे अगले इसी चैप्टर के एक्सरसाइज में दोबारा भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन है। ये मिनरल एसिड है।
तो सिलिकॉन का कितना होता है 28 होता है, प्लस एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो टू है, तो यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आंसर आया उसको 28 के साथ सिलिकॉन के जो मैस नंबर के साथ प्लस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 60 ग्राम पर मोल। इसी तरह आगे शुगर का है, या सुक्रोज बोलते हैं इसे। शुगर आम जुबान में जो घर हमें चीनी खाते हैं ये उसका फार्मूला है, या इसका जो केमिकली नेम है वो सुक्रोज है। तो C12H22O11, तो यहाँ पे कार्बन 12 है, तो 12 हो जाएगा, और इसका जो मैस नंबर वो भी 12 है, तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। फिर आगे हाइड्रोजन का तो वो प्लस का साइन आ जाना है। एक हाइड्रोजन का 1 होता है मैस नंबर, तो यहाँ पे 22 है, तो 22 आ जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई करके। तो प्लस यहाँ पे एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो यहाँ पे 11 ऑक्सीजन है, तो 11 मल्टीप्लाई बाई 16। जब इनको मल्टीप्लाई करके सम अप करेंगे तो 342 ग्राम पर मोल आंसर आ जाएगा। क्योंकि हम लोग जो घरों में सुक्रोज या चीनी या शुगर जो भी यूज़ करते हैं, मतलब इसको आम ज़ुबान में हम चीनी भी बोलते हैं, शुगर है, और केमिकली ज़ुबान में हम सुक्रोज बोलते हैं। तो इसका क्या है मोलर मैथ 342 ग्राम पर मोल। सर डाई नाइट्रोजन टेट्रॉक्साइड N2O4, इसका क्या है, नाइट्रोजन का कितना होता है 14 होता है मैथ्स नंबर। तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन का 14 है, तो 2 नाइट्रोजन है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 14, अगला फिर ऑक्सीजन है, प्लस एक ऑक्सीजन का 16 है, तो 4 यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो 4 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस 14 को 2 से, और जो आंसर आया इन दोनों का, और 14 को 2 से जो मल्टीप्लाई करेंगे वो आंसर आया, इन दोनों को सम अप करेंगे तो क्या आ जाएगा 92 ग्राम पर मोल। इसी तरह मैग्नीशियम कार्बोनेट है, उन्होंने हमसे MgCO2 का पूछा है। तो ये MgCO3 की फॉर्म में वैसे एग्जिस्ट करता था, मैंने दोनों तरह से ना आपको कैलकुलेट करके बता दिया। तो मैग्नीशियम का वैसे 24 होता है, मैग्नीशियम का यहाँ पे 24 होता है। तो यहाँ पे जो है मैग्नीशियम 24, एक कार्बन है, एक ही मैग्नीशियम तो एक ही 24 आ जाएगा, एक ही कार्बन है तो एक ही 12 आ जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हैं, तो एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इनको मल्टीप्लाई करके जब सम अप करेंगे तो 68 ग्राम पर मोल आ जाएगा। अगर MgCO3 देखें तो बिल्कुल सेम है, सिर्फ ऑक्सीजन 3 हो गए हैं। तो यहाँ पे 24 + 12 और 16 है एक ऑक्सीजन का, तो 3 है यहाँ पे एटम्स ऑक्सीजन के, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर सम अप करेंगे सबको, तो क्या आएगा 84 ग्राम पर मोल। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।